हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पीके पर। सूत्रों वाली सीरीज में 8वें पार्ट के हम सूत्र करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय पाठ का नाम है। अब इसमें कुछ नई चीजें मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में एग्जामिनर है वो 1 नंबर वाले प्रश्न में आपसे पूछ सकता है। पहली बात, हम जानते हैं आपको कोई मान लो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, नाम है इसका ए बी सी और सी कोण इसका सॉरी बी कोण इसका समकोण है, 90 डिग्री का है। ठीक है। अब मान लो हम सारे जानते हैं साइन ए का सूत्र हम सारे जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपने याद भी कर लिया होगा। लेकिन आपकी किताब में जो चीज दे रखी है सारे बच्चे ये याद करते हैं, लेकिन किताब वाले अगर आपको एग्जाम में दे दिया तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको इसके साथ साथ में ये भी याद रखना है। देखो, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, तो ये तो होगी कर्ण। और जो हमारा मुख्य कोण है, जिस कोण का हमें मान पूछेगा, जैसे साइन ए का मान पूछा है या साइन सी का मान पूछा है, जैसे इसमें सी को ले लेते हैं हम, साइन सी। ए का भी ले सकते हैं, सी का भी। देखो, तो सी के सामने की जो भुजा होती है इसको तो बोलते हैं कोण की सम्मुख भुजा। ठीक है, सम्मुख भुजा, कोण के सामने की भुजा। और जो तीसरी बच गई वो कोण के संलग्न भुजा कहलाती है, संलग्न भुजा। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है। तो साइन सी, अब साइन सी लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब किसको बोलते हैं? सम्मुख जो भुजा होती है उसको लंब बोलते हैं। तो साइन सी क्या हो जाएगी? कोण कोण सी की, या आप कोण का चिन्ह भी लगा सकते हैं, कोण सी की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। ये एबेसिड में दे सकता है, आप शायद ये सूत्र याद करके, जो अगर एबेसिड में ये दे दिया तो आपको याद होना चाहिए। ये चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एग्जामिनर इसमें इस प्रकार पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार आपको पूछ लिया कोस सी का मान क्या होता है। तो कोस का सूत्र हम लाल बट्टा कक्का से हम जानते हैं, सारे ने याद रखा है, लाल बट्टा कक्का से हमने सबने याद कर रखा है। आधार बटा कर्ण हो जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे आधार बटा कर्ण। लेकिन एग्जामिनर अब विषय में आपको इस प्रकार लिखा देगा, ये जो मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आधार क्या होता है? तो संलग्न भुजा होती है उसी को आधार बोलता है, याद कर लो, कोण सी की संलग्न भुजा। संलग्न जो भुजा होती है उसी को ही क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। बटा आ जाएगा कर्ण। बाकी सूत्र सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तीसरा, हम टेन का सूत्र, टेन सी। अब टेन सी का हम लंब बटा आधार बोलते हैं सारे, लंब बटा आधार। लेकिन ये इस फॉर्मेट में भी आपको पूछ सकता है। लंब क्या होता है? कोण सी की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा होती है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी है। सामने की जो कोण, मुख्य कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, और वही लंब होती है। बटा आधार का मतलब है संलग्न भुजा। पीछे ऊपर मैंने लिखा भी, देखो इसमें, कोण सी की संलग्न भुजा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। अगर आपको कोट कोसेक किसी का भी पूछे तो आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है, खालिस्तान में आप इस प्रकार भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। और एबीसीडी में पूछ लिया तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहली चीज यहाँ से। ठीक है, बाकी सुरेश सारे सूत्र आपको मैं उम्मीद करता हूँ याद है, साइन कोस टेन वगैरह सारा आपने याद कर रखी है। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट बात पर चलते हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट है वो, यानी साइन थीटा जो होता है वो 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार दूसरी चीज, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा के 1 बटा बराबर होता है, यानी 1 बटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये चीजें याद रखेंगे, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तीसरी बात इसी में है, जो कोस थीटा है वो 1 बटा सेक थीटा के बराबर होता है, और इसका अपोजिट भी होता है, यानी सेक थीटा जो होता है वो 1 बटा कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में पांचवी चीज क्या है? टेन थीटा है वो 1 बटा कोट थीटा के बराबर होता है। और छठी बात है कि कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा टेन थीटा के। ये सूत्र छह आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसी भी प्रश्न में पूछ सकता है, और कोई भी प्रश्न हम जब सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर भी ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ। कोट और टेन ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अब देखो, याद कैसे करोगे? कोट में भी टी आता है और कोट में भी टी आता है, तो टी से याद कर लोगे। टी वाले दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। टी वाले जो होते हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कोट और टेन दोनों में टी आ रहा है तो ये एक दूसरे के
व्युत्क्रम होगी। इसको देखो कोस सेक, अब देखो कोस एस पर खत्म होता है और सेक एस से शुरू होता है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इस प्रकार मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, बार बार याद करोगे तो हो भी जाएंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो टी आते हैं दोनों में, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कोस एस पर खत्म होता है, सेक एस से शुरू होता है, तो खत्म होते ही शुरू हो जाता है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम। इस प्रकार याद कर लो। और बाकी अपना बच गया है साइन और कोसेक, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट हम पूर्व कोणों पर चलते हैं। पूर्व कोणों में क्या होता है, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। दूसरी बात, इसी का उल्टा हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, तीसरी बात, अब साइन और कोस एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, तो इनके जो जोड़े थे, इनके जो साथ में चलने वाले थे, इनके जो व्युत्क्रम थे, वो भी एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। जैसे साइन का पूरक क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस का व्युत्क्रम। कोस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार एक दूसरे से व्युत्क्रम वाले जो जोड़े थे वो इसी प्रकार पूरे कोणों में बदल जाएंगे। इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो जाएगा। देखो सेक 90, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। ये एक दूसरे के पूरे कोण होते हैं। और तीसरा 500 जो बच गए वो है टेन और कोट। टेन 90, टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा, एफ नहीं है टी है। 6 नंबर, और इसका उल्टा भी हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। तो ये पूर्व कोण है जो आपको याद रखना है, खालिस्तान में पूछ सकता है, बाकी प्रश्न में काम में आते ही है। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, देखो जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है, कोणों के मान है, वो आपको याद होंगे। सारणी आपको बता रखी है अलग वीडियो में मैंने, आप अच्छे से उनको याद कर सकते हैं, बनाना भी बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे जो चीज है वो हमारी है सर्वसमीकाएं, वो है सर्वसमीकाएं। 3 सर्वसमीकाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सर्वसमीका भी प्रश्न आ सकता है, और जो प्रश्न हम सिद्ध करते हैं वहां पर भी ये काम आती है। देखो पहली सर्वसमीका वो हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पहली सर्वसमीका। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीका हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखनी है। और इन सर्वसमीकाओं को सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे पेपर में। फिर भी अगर आपको याद नहीं होती है तो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये तीनों याद करनी बताऊंगा। अगर आप एग्जाम में भूल भी गए तो आप आसानी से इन सर्वसमीकाओं को पता करके आप जहां पर भी आपको चाहिए, जिस प्रश्न में भी आपको चाहिए वहां अप्लाई कर सकते हैं, या 1 नंबर का प्रश्न आता है जो भी। हालांकि इन सर्वसमीकाओं को लेकर 3-4 प्रश्न ऐसे आएंगे आपके, 1 नंबर में भी आएगा, उसके बाद 2 नंबर में भी आएगा, और बड़े वाले प्रश्न वहां पर भी आएगा, ताकि ये तीनों सर्वसमीका वहां आप काम में ले सको। तो ये तीनों सर्वसमीका मैं आपको लिखनी भी बताऊंगा। तो इस प्रकार ये आपके 8वें पार्ट के बड़े बड़े सूत्र मैंने आपको बता दिए। नॉर्मली आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।